नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का क्या मतलब होता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको कॉल प्राइस और पुट प्राइस नज़र आ रहा होगा। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर हम दो तरह की ट्रेड लेते हैं, या तो ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर ग्राफ नीचे जाएगा। तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपका निफ्टी 50 का चार्ट है वो ऊपर जाएगा, तो इस कंडीशन में आपको कॉल प्राइस की तरफ ट्रेड लेनी है। अगर आपको लगता है कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो नीचे जाएगा, तो आपको पुट प्राइस की साइड ट्रेड लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये पुट प्राइस है उसके नीचे आपको कुछ नंबर शो हो रहे होंगे। इन्हें प्रीमियम बोला जाता है, यानी कि जितने भी ये प्राइस आपके सामने शो हो रहे हैं, 95 रुपीज़, 109 रुपीज़, 127 रुपये, 146 रुपये, तो ये सारे प्रीमियम हैं, इन्हें प्रीमियम बोला जाता है। तो ये जितने भी प्रीमियम हैं यह पुट प्राइस वाले हैं, और इस तरफ जो प्रीमियम आपको शो हो रहे हैं यह कॉल प्राइस वाले हैं। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि जो कॉल प्राइस है उसके नीचे जो ये नंबर आपको शो हो रहे हैं रुपीज़ में, ये प्रीमियम कहलाते हैं, और पुट प्राइस के नीचे भी कुछ प्रीमियम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब हम यह समझते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें किस तरफ ट्रेड लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो ऊपर जाने वाला है, तो इस कंडीशन में आपको कॉल प्राइस की तरफ ट्रेड लेनी है, यानी कि आपको इस तरफ के प्रीमियम को खरीदना है। अब आप यहाँ पर भी सोच रहे होंगे कि ये बीच में आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर लिखा हुआ है निफ्टी 22,147। तो जो निफ्टी 50 का चार्ट है प्रेजेंटली वो कितना है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो जो प्रेजेंटली जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो 22,147 पर है। तो जो बीच में जो आपको ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, यह निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि प्रेजेंटली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉल प्राइस है इसको दो सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर आपको कुछ नंबर नज़र आ रहे होंगे, और ये ब्लैक लाइन के नीचे आपको कुछ नंबर नज़र आ रहे होंगे। तो इन दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या है। वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग की परिभाषा में यहाँ पर जो नीचे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं इन्हें आउट ऑफ द मनी बोला जाता है, और जो ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं इन्हें इन द मनी बोला जाता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इस कंडीशन में आपको इन जो नीचे वाले आउट ऑफ द मनी में नंबर हैं आपको यहाँ पर प्रीमियम को ख़रीदना है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो अभी 22,147 पर है। तो आप बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नंबर नज़र आ रहे होंगे, 21,950, 22,000, 22,050, 22,100, 22,150। तो यह वह नंबर है जो निफ्टी 50 चार्ट को अचीव करना है या फिर अचीव कर चुके हैं। यानी कि मान लीजिए कि जो निफ्टी 50 है वो 22,147 से 22,200 हो जाता है, तो जो ये ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है ये 22,200 पे आ जाएगी। तो यहाँ पर यही है कि ये निफ्टी 50 के नंबर दे रखे हैं, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा तो जो ये ब्लैक लाइन है वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि जो ये नंबर है ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर ये ग्राफ घटेगा तो जो ये ब्लैक लाइन है वो ऊपर चली जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपको लगता है कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो बढ़ने वाला है, यानी कि ऊपर जाने वाला है, तो इस कंडीशन में जो ये ब्लैक लाइन है वो नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीमियम यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कॉल प्राइस में 148, 122, 98। तो इन प्रीमियम को आप खरीद सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है। जैसे ही मार्केट बढ़ेगा, अगर आप पहले प्रीमियम खरीद लेते हैं, प्रीमियम खरीदने के बाद मार्केट बढ़ जाता है तो जो ये ब्लैक लाइन है वो नीचे आ जाएगी, और ये जितने भी प्रीमियम हैं ये ऊपर चले जाएंगे। जैसे ये प्रीमियम ऊपर चले जाएंगे तो इनकी प्राइस बढ़ जाएगी और आप इन्हें बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो ये 148 वाला प्रीमियम है आप इसे खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए कि जो ये निफ्टी 50 का चार्ट है वो 50 से 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है नीचे आ जाएगी। तो जैसे ये 148 है ब्लैक लाइन के ऊपर जाएगा, तो जो ये 148 है ये कुछ 170 या 180 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका नंबर है वो बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं आपको पुट प्राइस समझाने की कोशिश करता हूँ। पुट प्राइस में हम ट्रेड कब लेते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, यानी मार्केट घटने वाला है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें ये ब्लैक लाइन के ऊपर ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं। जैसे ही ये प्रीमियम नीचे जाएंगे, तो जैसे कि मान लीजिए आपने ये 146 वाला प्रीमियम खरीद लिया है, जैसे ही ये प्रीमियम नीचे आएगा तो ये 168, 192 का हो जाएगा,
क्योंकि जब भी निफ्टी 50 का चार्ट घटेगा यानी नीचे जाएगा तो जो ये ब्लैक लाइन है वो ऊपर चली आएगी, क्योंकि ऊपर नंबर घटते जा रहे हैं। जैसे ये ब्लैक लाइन ऊपर जाएगी तो जो ये प्रीमियम है ये नीचे आ जाएंगे, और जैसे ये प्रीमियम नीचे आ जाएंगे तो इनकी प्राइस बढ़ जाएगी और फिर आप इन्हें बेच देंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल प्राइस वाले सेक्शन में ट्रेडिंग करनी है, और अगर आपको लगता है कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो नीचे जाने वाला है तो इस कंडीशन में आपको पुट प्राइस में ट्रेडिंग करनी है। और इन दोनों मतलब कि कॉल प्राइस और पुट प्राइस में आपको दो सेक्शन दिख रहे होंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, बीच में ये आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। तो कॉल वाले सेक्शन में आपको हमेशा नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, जैसे ही ये ऊपर जाएंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और पुट प्राइस में आपको ऊपर वाले सेक्शन में ट्रेड लेना है जिससे कि नीचे जाएंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रीमियम है वो सस्ते कहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो कॉल प्राइस है यहाँ पर आपको नीचे की तरफ प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं, और जो पुट प्राइस है यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं। जैसे ही जो पुट वाले प्रीमियम है वो नीचे जाएंगे तो महंगे हो जाएंगे, और जो कॉल प्राइस वाले प्रीमियम है वैसे ही वो ऊपर जाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे। जैसे ही इनकी प्राइस बढ़ जाए तो आप इन्हें बेच सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको समझना है, और जैसे जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते जाएंगे आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का क्या मतलब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।